नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, हमारी मौजूदगी है अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। भाजपा का गढ़ रहा है बांकीपुर, लेकिन इस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कुछ ऐसे प्रत्याशी निकले हैं, आए हैं, जो नितिन नवीन का जो बनाया हुआ ये छवि है, उसमें कहीं न कहीं प्रभाव पड़ने वाली है। और क्या प्रभाव पड़ेगा या एज इट इज रहेगा, हम जानने की कोशिश करते हैं। विधानसभा क्षेत्र जो बांकीपुर है, यहाँ के कुछ जनता है, वोटर है। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद मिश्रा। उपचुनाव हो रहे हैं सर, ये सीट खाली हुआ जब बंटू आए हैं। बंटी है बंटी। क्या लग रहा है कि जनता कैसे देख रही है इस चुनाव को? अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, जब तक वो फील्ड में आएंगे उनका पता चलेगा, फेस देखेगा लोग। ऐसे सुनने में आया है पेपर न्यूज से कि उनके पुराने सिपह सलार रहे हैं, उनके साथ काफी कार्य किए हैं, जमीन से उनके साथ जुड़े हैं। बाकी आगे समय बताएगा। काफी उसके प्रचार प्रसार में जब नितिन लगे रहे तो उसमें भी लगे रहे। लेकिन सर, एक बड़ा एक कह सकते हैं कि भय या डर राजनीतिक दल में ऐसा है कि प्रशांत किशोर के आने से क्या ये हिल सकता है, ये किला बीजेपी का? फिलहाल ऐसा नहीं लगता है अभी के असेसमेंट से। ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब नितिन नवीन के साथ ही जाएंगे लोग, बीजेपी के साथ ही जाएंगे। थोड़ा उनका पुराना कैडर जो है वो अभी इफेक्ट करेगा, और नए का भी लोग आकलन करेंगे। उनके साथ लोग जो घूमे फिरेंगे, फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा, उनसे पता चलेगा। हाँ, ऐसे। लेकिन माहौल जो है सो माहौल तो बीजेपी का पुराना एरिया है, इसलिए उसमें अभी कहना मुश्किल है। क्या नाम है? ठीक है सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा में का? बांकीपुर की जनता क्या चाह रही है, कैसा विधायक चाह रही है? बांकीपुर की जनता यहाँ तो बीजेपी का गढ़ शुरू से रहा है, लेकिन मुझे यह लगता है कि बांकीपुर की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। अच्छा। और मैं भी समझता हूँ कि परिवर्तन होना इसलिए ज़रूरी है कि यह लोकतंत्र है, ठीक है। जो भी अच्छा काम करेंगे उनको जीतना ही चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष को ही इस लोकतंत्र में लेकर के चलते हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है, यह स्वस्थ संकेत नहीं है। और इधर कुछ सालों में बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई हैं, उसको लेकर के हमको लगता है कि बिहार की जनता में कुछ असंतोष है, और जो इनकी पॉलिसीज हैं वो हमारे ख्याल से थोड़ी उसमें प्रॉब्लम है। कहने को तो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, लेकिन पूरा का पूरा बीजेपी की सरकार दिख रही है। सम्राट चौधरी ने जो एक्शन लिया है, लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बिलोटी में जो आरा में घटना हुआ है, वो फेक एनकाउंटर कहा जा रहा है, उनकी हत्या की आरोप लग रहे हैं पुलिस प्रशासन पे। तो सम्राट चौधरी की जो ये रणनीति है, क्या जनता सफल नहीं मान रही है? नहीं, बिल्कुल सफल नहीं मान रही है। आप कानून व्यवस्था को एक मर्यादित तरीके से बनाए रखें। आप स्टेट के मुखिया हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, मैं उस घटना पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सज़ा देने का प्रोविज़न तो है ही, लेकिन जिस तरीके से हुआ है वो लगता है कि गलत है, ठीक है। और बिहार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर किन्हीं का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जैसे मैं यह कह रहा हूं कि जब चुनाव हुआ था तो उस समय के परिदृश्य को और आज के परिदृश्य को मिलाएं आप, आसमान धरती का फर्क। स्वयं जो है आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। बहुत सारा ऐसा फैक्टर है, यहाँ पर रिसर्च विंग की कमी है, बहुत सारा ऐसा कार्य है जो कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि हायर एजुकेशन का यहाँ कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, और जो पहले से इंस्टीट्यूशन रहे हैं उनकी गरिमा धीरे धीरे धूमिल होते जा रही है। उस तरफ जो है किसी का ध्यान ही नहीं है। चलिए, हमारा मुद्दा खास तौर पे ये रहा कि बांकीपुर की जनता इस विधानसभा चुनाव में नया कैंडिडेट को लाना चाहेगी, या पहले से जो गढ़ बना हुआ है बीजेपी का उसको बदलना? नहीं, उसके संदर्भ में मेरा यह कहना है कि बांकीपुर की जनता को एक नए कैंडिडेट को, जिसको कि लगे जनता को कि योग्य हैं, और मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं योग्य हैं, तो उनको ज़रूर लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बिहार में विपक्ष मजबूत हो। इसलिए कि
ये जो मौजूदा विपक्ष है वो किसी काम का नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी को यहाँ की जनता उसी आईने से, उसी दृष्टिकोण से जो है देख रही है कि वह यहाँ पर एक सीट अगर जीतेंगे बांकीपुर की, तो आने वाले समय में बिहार के विपक्ष की आवाज़ होंगे, और उसके बाद हो सकता है कि आगे आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए इस तरह की बात है, और चूंकि बता दें कि 4.25 लाख के आसपास यहाँ के मतदाता हैं, और 4.25 लाख के मतदाता में अब ये देखना होगा कि मतदाता का किसके तरफ रुझान है और क्यों है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ नितिन नवीन बहुत पहले से बहुत दिनों तक अपना काम किए, उनके पिताजी का भी काफ़ी यहाँ योगदान रहा, लेकिन अब नितिन नवीन के कार्य में को लेकर के या फिर नए जो कैंडिडेट भाजपा के आएंगे उसको देखा जाए तो दोनों में फर्क जनता जरूर महसूस करेगी। उसके इतर जा करके नए कैंडिडेट में प्रशांत किशोर की तरफ लोगों का रुझान दिख रहा है, लेकिन रुझान दिखने से नहीं होगा, विकास क्या होगा उस पर ये ध्यान देने की बात है। हम और लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। देखा जा रहा है कि नितिन नवीन जी का ये गढ़ रहा है, बिल्कुल, और खास करके कैस्ट समाज का वोट बहुत ज्यादा रहा है। हाँ हाँ, तो अभी प्रशांत किशोर और एक नितिन नवीन के ही सहयोगी यहाँ इंटर कर रहे हैं इस चुनाव के लिए प्रत्याशी के तौर हाँ हाँ, उनके नाम का ऐलान हो गया। अभिषेक अभिषेक कुमार कोई है, कुमार पिंटू पिंटू नहीं, बंटू। वो बंटी 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 संभवतः तो बंटी हो। हाँ, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए बंटी जी का कोई नेम एंड फेम हम लोगों ने नहीं सुना है उनके बारे में। उनका कोई पूर्व इतिहास बहुत बढ़िया तो रहा नहीं है। बढ़िया रहा होगा तो पब्लिक में वैसा कोई उनका नहीं है, जबकि प्रशांत किशोर जी का बहुत बढ़िया अभी है, और हमें प्रशांत किशोर जी को ही इस बार चुन के भेजना चाहिए विधानसभा में, क्योंकि काउंटर की काफ़ी कमी है। जो अपोजिशन है वो इतना कमज़ोर हो गया आज के डेट में, जो वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, और लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र सरकार में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रशांत किशोर जैसे मुखर व्यक्ति अगर विधानसभा में पहुँचते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, कम से कम वो काउंटर करेंगे। और मुझे बीजेपी की सरकार से कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है, लेकिन अभी जो बीजेपी का एटीट्यूड चल रहा है वो वर्तमान में बहुत शिकायती बात समाज में आ रही है, और सच्चाई यही है कि हमें प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को ही इस बार भेजना चाहिए। हमारी सरकार है, अपनी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी शिकायती बात में कोई पब्लिक में नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए नागरिक होने के नाते। आखिर वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, भले वो लादे गए हों, थोपे गए हों, जैसे भी सिलेक्टेड हों, लेकिन हैं तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करना। लेकिन उनका जो पूर्व इतिहास रहा है वगैरह उस तरह का कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं रहा है। लोग सब लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया था, खरीदा गया था, या जो भी किया गया था तथाकथित रूप से, किंतु सम्राट चौधरी का उस समय कोई नहीं था कैरियर, उस तरह की कोई बात नहीं थी। हमें प्रशांत किशोर को निश्चित रूप से इस बार जिता करके विधानसभा भेजना है। अदरवाइज विधानसभा जो है बिल्कुल पैरालाइज्ड मोड में आगे भी रहेगा, ऐसे मुखाबी भी है और आगे भी रहेगा। अगर मुखर व्यक्ति तो उस कक्ष में पहुंचेंगे, उस हॉल में पहुंचेंगे, तभी कुछ लगेगा। आज भी वो एक बाहर सामान्य नागरिक ही हैं, किंतु जिस मुखरता से वो सारी बातों को बोलते हैं, चाहे सम्राट चौधरी की शिकायत ही क्यों न हो, सच्चाई के साथ बोलते हैं। आम नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलने का हक है, नहीं बोलना नहीं चाहिए, किंतु वो जिस मुखरता से, जिस सच्चाई से, जिस प्रमाण के साथ सारी बातें पब्लिक उसको सारी चीज़ें समझ रही है। लेकिन पब्लिक डोमेन में तो सर ये भी बात आ रही है, वाई प्रशांत किशोर, ये तो बात की बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये भी बात आ रही है कि विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर 0 पे आउट हुए। प्रशांत किशोर नहीं, उनकी पार्टी। और प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, कभी आऊंगा नहीं, मैं सिर्फ रणनीति बनाऊंगा। तो रणनीतिकार आज खुद फील्ड में उतर चुके हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, बहुत इस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। एकमात्र मनुष्य अभी जो ये थे बांकीपुर का लक्ष्य होना चाहिए, उनको भेजना चाहिए। एक सीट जीत जाने से, हार जाने से बीजेपी को कोई फर्क होना नहीं है, लेकिन एक प्रशांत किशोर से उस हॉल में पहुंचने से जनता देखेगी कि निश्चित रूप से कुछ अच्छा विरोध होगा और सरकार
का जो सरकार की जो कमजोरियां हैं निश्चित रूप से उसको पब्लिक में लाएंगे, पर्दाफाश करेंगे। हम लोग तो 100% इस बार, चाहे कोई उनकी पार्टी से हमको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, निश्चित रूप से हम लोग न्यूट्रल भाव से बोल रहे हैं। हम लोग शुरू से बीजेपी के समर्थक रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तय बात है कि हम लोग प्रशांत किशोर जी को, जो भी उनके लिए पब्लिक डोमेन में प्रशांत सभा जो है हमारा बांकीपुर, उसकी जनता से मैं एकदम मुखर होकर अपील करता हूं कि इस बार वैसे व्यक्तित्व को ही भेजें। बीजेपी की सरकार रहे, हमारी शुभकामना है, किंतु एक व्यक्तित्व होने के नाते वो सच्चे में बहुत मनीषी हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। अदरवाइज, और मुझे लगता है कि जो मेरी सोच है वो सभी जन सामान्य की सोच होनी चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। इनको कुछ लेना देना नहीं है, ये उनके ना रिश्तेदार है, ना इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, सोच से थोड़ी बहुत प्रभावित है, और ये चाहते हैं, चूंकि यहाँ के विधानसभा के ये नागरिक हैं। और देखिए, मैं बिहार सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी के बहुत रिस्पॉन्सिबल पद से रिटायर किया हूँ, और मैं वहाँ के तथा कथित एक एक चीज को, सरकार के एक एक चीज को बहुत नजदीकी से देखा है ना। मैं अभी एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, और स्वतंत्र नागरिक होने के नाते सच्चा कमेंट दिल से करने का मुझे पूरा अधिकार है, और वही बात मैं आज कह रहा हूँ। और इसके पीछे कोई दुर्भावना, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। उनके समर्थक हो सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो समर्थक भी अगर दिल की गहराइयों में देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या होनी चाहिए। हमें आज के डेट में और अभी के समय में, ठीक है, उस समय उनकी पराजय हुई, एक सीट भी उनको नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि इससे वो कमजोर हो गए थे, उनका व्यक्तित्व तो नहीं था, उनकी पार्टी में अच्छे मनीषी लोग नहीं थे, किंतु उस समय की स्थिति जो थी वो सबको पता है। उसको कैमरे पर ऑनलाइन बोलने का कोई मतलब नहीं है। सब जानता है कि किस तरह से नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से उस समय प्रचंड जीत उनकी हुई थी। मोदी जी के कारण बीजेपी की जीत हुई थी, सम्राट चौधरी के कारण बीजेपी की जीत नहीं हुई थी। सम्राट चौधरी एक थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं, भले वो एक मुख्यमंत्री अब आ गए हैं तो हम लोग उनका सम्मान करेंगे, एक मुख्यमंत्री होने के नाते सम्मान। अदरवाइज उनका कोई व्यक्तित्व और कोई इतिहास नहीं रहा है। जब उनके बारे में अपोजिशन के कुछ लीडर वहाँ कमेंट्स करते हैं तो हम लोगों का सर नीचा हो जाता है उनके पूर्व के इतिहास को सुन करके। किंतु व्यवस्था है, सरकार के रणनीतिकार, सरकार के मनीषी लोग जिनको जो बनाएंगे वही तो बनेंगे। हमारे और एक व्यक्ति विशेष के चाहने से कुछ नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आप लोग भी इस अभियान में लगिए। आप लोग अगर ये प्रजा चौथे स्तंभ हैं, आप लोग प्रेस से आते हैं, तो प्रेस वालों को भी निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस बार तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बदलाव होगा, बदलाव 100% बदलाव होगा। लेकिन अगर समीकरण की बात करें सर, जातिगत समीकरण हो या वोट की जो समीकरण है, उसमें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीजें तो बटेगी, वोट तो बटेगा। ये विधानसभा क्षेत्र जो शहर का है, इसमें देहात, ये जातिगत समीकरण बहुत कुछ ज्यादा प्रभावी देहातों में तो निश्चित रूप से हो जाता है। शहर में कोई ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी जातिगत ध्रुवीकरण होता है, ऐसा नहीं है, जातिगत ध्रुवीकरण शहरों में भी होते हैं, लेकिन शहर के लोग हमारे उन लोगों की अपेक्षा जो जातिगत भावना में बहते हैं थोड़े प्रबुद्ध होते हैं। वो अपने विचार, अपना स्वतंत्र विचार रखते हैं। वो किसी भी कंपल्सन में आकर के किसी जातिगत स्थिति में किसी का साथ दे सकते हैं, लेकिन जब ईवीएम में जब वो जाते हैं तो उनकी जो अंतरात्मा कहती है वही वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस बार जैसे मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ऐसे व्यक्तित्व को भेजना चाहिए, दूसरे की क्यों नहीं कह सकती है। रीजन तो स्पष्ट है, कारण स्पष्ट है, कारण मैंने पहले भी कह दिया। और आप सब लोग इस चीज़ को समझ, आप किसी भी चौक पर चले जाइए, चौराहे पर चलिए, कमरा पार्क के बेंचों पर चले जाइए, समर्थक हो सकते हैं, बातचीत करेंगे, एक दूसरे का अपना विचार आदान प्रदान करेंगे। वोट लेकिन उन्हें ही पड़ना चाहिए। ठीक है सर, अपना परिचय। मेरा नाम अनिल कुमार उपाध्याय है, मैं इसी विधानसभा क्षेत्र का नागरिक हूँ और सेवानिवृत्त एक बड़ी पदाधिकारी हूँ बिहार सरकार का। नींद मारी होगी या वो कंटिन्यू रहेगा, ये चीज जानना चाह रहे हैं। कैसे देख रही है बांकीपुर की जनता? सेंध मारी मत बोलिए, जनता का विचार है जी, बदलाव चाहती है जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के एक नए कैंडिडेट आए हैं अभिषेक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आरजेडी के भी, और तीसरी तरफ सबसे बड़े सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर, रणनीतिकार, वो खुद उतर चुके हैं मैदान में। उनके कंपैरिजन में कोई नहीं है, कोई नहीं है। प्रशांत किशोर कंपैरिजन में कोई नहीं है। तो बांकीपुर की जनता की मूड क्या है इस बार? मूड है अच्छे आदमी को लाना, तो आगे के लिए भी अच्छा काम होगा। तो अच्छे बदलाव चाहते बदलाव चाहते जिसको बोलते हैं ना इनकलाब,
वही चाहते वो लोग, चाहते बहुत क्या- दिन से स्टैग्नेंट है, सब सेम चल रहा है। तो लोग ऊब भी गए हैं। उबने का मतलब है कि लोग अच्छा चीज सोच रहे हैं तो कुछ। बदलाव किस बेस पे? वही विकास जो के उनका बेस पे या उनका सोच- उनका जो पॉइंट है, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीन चीज तो है ही नहीं यहाँ। तो आप किस बात से आप कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करेंगे? ये तीनों जो मुद्दा है ये तो वही लेके आए हैं। तो आपके बांकीपुर विधानसभा में नितिन नवीन इतने दिनों से विधायक रहे, तो हाँ। उनका भी विकास का तो कुछ कार्य हुआ होगा। हाँ, विकास का कार्य हुआ है, रोड रास्ता वगैरह उस हुआ। मुद्दे पर लोग उसका समर्थन जरूर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे, बिल्कुल। देखिए, स्थिर जो होता है ना पत्थर, पहले का जो प्रभाव था कि स्टोन जो होता है एक जगह रहने से कुछ नहीं होता, वो रोलिंग करता रहना चाहिए। तो मोशन बनते हैं। यस, मोशन बनेगा, ताकत आएगी, समाज का बदलाव होगा। और क्या, और देखिए, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। अच्छे लोग, वो देखिए प्रशांत जी जो है वो कितने, मतलब कि जो इंटरव्यू लेते हैं उनको भी वो डाटा देते हैं अपना, किसी भी विषय के ऊपर वो डाटा दे देते हैं। मतलब पढ़े लिखे प्रबुद्धता बिल्कुल, के लोग कह बिल्कुल, सकते हैं आप उनको। बिल्कुल। हमको कोई पार्टी से ये नहीं है, समाज का कल्याण जो करता है अच्छे आदमी आके ही करेगा। तो बांकीपुर की मिजाज कैसी है ये आपने सुना, लोगों का प्रतिक्रिया आपने जाना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांकीपुर अब बदलाव चाह रही है। बांकीपुर में जो एक किला बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, नितिन नवीन जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ एक बड़ा सा गढ़ था और यहाँ के विधायक थे। अब उसको तोड़ने की बारी है, तो वो कौन अब भेद पाता है इस किला को, ये समझने वाली बात है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी लगभग 4.25 लाख यहाँ के मतदाता हैं और उसमें ये देखा जाए तो नितिन नवीन का जो बना हुआ था अपना पैठ, उस पैठ में अब सेंधमारी होगी या जनता स्वेच्छा से बदलाव करेगी, ये देखने वाली बात है। 3 कैंडिडेट अभी यहाँ है भारतीय जनता पार्टी के, अभिषेक कुमार मंटू और दूसरा प्रशांत किशोर, जो राजनीति के रणनीतिकार माने जाते हैं। 2025 में काफ़ी हर विधानसभा में अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन जीत किसी ने नहीं पाया। फिर भी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनता का मैंडेट उन्हें भी अच्छा खासा मिला था। अब तीसरा अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता आरजेडी के हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। कल ही शत्रुघ्न सिन्हा ने, टीएमसी के जो सांसद हैं, उन्होंने भी उनको बधाई दी है। तो अब यहाँ जो लोगों ने बताया विधानसभा में, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आपने सुना है, उसमें सीधा ये दिख रहा है कि अब बदलाव चाहती है। कैंडिडेट कौन होगा ये तो बाद की बात है, जो जीतेगा वही यहाँ का विधायक होगा। लेकिन जनता चाहती है, वोटर चाहती है कि इस बार बदलाव हो। बदलाव हो मतलब सीधा है, साफ है कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं हो। चूँकि बदलाव इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, तो अब वो नहीं चाहिए, ऐसा मानना है जनता का। अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है और यहाँ की जो जनता है वो किसके सर पे विधायक का ताज सजाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़।